अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। मैं आपको अभी ये बताने लगा हूँ कि जिन लोगों को सीरियस किस्म की बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किडनीज़ का हो गया, लंग लिवर हो गया, डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन की बीमारी हो गई, आर्थराइटिस हो गया, कोई भी इस तरह की सीरियस बीमारी है, तो उसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो तरीके बताऊं, और वो तरीके जो है वो बीमार जो जिनको इस तरह की सीरियस बीमारियां हैं, ये तरीके उनको इस्तेमाल करने चाहिए, और जो बूढ़े हैं उनको भी ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा इस्तेमाल करनी चाहिए। बल्कि जो यंग हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों पे अमल करें ताकि वो सीरियस किस्म की बीमारियों से बचे रहें। अब इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं आपको। वो ये है कि अगर किसी घर में कभी किचन में गलती से कोई चूहा आ जाए, कोई माइस वगैरह, तो एक मामूली सी चीज़ है जी, चूहा आ गया, शोर मच जाता है, लो जी अब उसको देखो, उससे जान छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कितने काम करेंगे उस चूहे को मारने के लिए या जान छुड़ाने के लिए। उसके लिए जनाब हम माउस ट्रैप लगाएंगे, कुड़की जिसको बोलते हैं, या फिर जनाब क्या करेंगे कि उसको पॉइजन जो है वो डालेंगे, फिर जहाँ जिस जिस जगह से निकलता है वहाँ सीमेंट वगैरह या कपड़ा जो है वो ठोंस देंगे, फिर एक ग्लू टाइप कोई चीज़ होती है वो डालेंगे कि चूहा उसमें फंस जाए। फिर जनाब हम हाथ में सोटा पकड़ के खड़े होते हैं, बाहर निकले तो उससे मारें, एयर गन है तो उससे शूट करें। तो कितने ही तरीके उस चूहे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बड़ी सीरियस किस्म की हमें बीमारी खुदा ना करे लग जाए, तो उसके लिए हम इतने तरीके नहीं इस्तेमाल करते। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहले मैं बता चुका हूं कि बीमार आदमी क्यों बीमार रहता है, कि वो रोना ही रोता है और दवाई खाता है। तो जब इस तरह के हम काम करेंगे तो जाहिर है कि हमारी बीमारी के ठीक होने के चांसेस वो क्या हो सकते हैं। तो अब मैं बताने लगा हूं, ये कम से कम 12 चीज़ें जो हैं ये आपने रेगुलर करनी है अगर आपको सीरियस बीमारी है कोई भी। तो उसमें सबसे पहले जो हम बेड से शुरू करते हैं, जब आप रात को बेड में जाएं तो बेड पे जाके आप जो है वो एक्सरसाइजेज करनी है अपने बेड के। तो मेरा एक वीडियो है कि बेड रिडन पीपल के लिए, कि जो बेड से नहीं उठ सकते, वो बेड पे किस तरह उन्होंने एक्सरसाइज करने, वो एक्सरसाइजें देखें, जो कि पाँव की भी एक्सरसाइजेज है, उसमें आपकी टांगों की एक्सरसाइज, हिप की होगी, बाजू हो गई, कमर, नेक वगैरह, ये सारी एक्सरसाइज आप लेट के जो है आपने करनी है। इन एक्सरसाइजेज के अलावा फिर आपने 3 किस्म की जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है, जिसमें एक जो है डायफ्रामिक एक्सरसाइज कहते हैं। ये आप नेट पे जाके इन एक्सरसाइजों को देख सकते हैं कि किस तरह ये करनी है। लेकिन ये रेगुलर आपने हर रात जो है करनी है, बल्कि जब सवेरे उठने से पहले भी ये सब कुछ करें, एक्सरसाइजेज भी करें और ये ब्रीदिंग भी। 3 किस्म की एक्सरसाइज है। एक तो है डायफ्रामिक सबसे पहले, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद कपालभाति। ये जो 10-15 मिनट कर लें, ये मोर देन अनफ। उसके बाद आपने अपने दिमाग को जो है वो साफ करना है, इसमें पॉजिटिव अफर्मेशन जो है वो भरनी है। जिस तरह की बीमारी है उसके बारे आपको नेट पे ही मिल जाएंगी कि 2-4 फिक्रे जो है वो आपने याद करने हैं। मैं सेहतमंद हूँ, खुश हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरे गुर्दे जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, मेरा हार्ट आर्टरीज वगैरह वो ठीक बिल्कुल काम कर रहा है, मेरे लंग्स जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है। जिस तरह की बीमारी है उसकी अफर्मेशन जो है वो देख के उनको भी आपने बार बार दोहराना है। तो ये तो जनाब हो गया आपका बेड का। फिर उसके बाद एक और चीज़ आपने बेड पे ही करनी है, वो कहते हैं विजुअलाइजेशन, कि आपने आंखें बंद करके जो है वो देखना है अपने आप को सेहतमंद। अपने आप को देखें कि किस तरह आप सेहतमंद हुआ करते थे, और किस तरह आप दौड़ा करते थे, और किस तरह आप जो है सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारते थे। बल्कि उस विजुअलाइजेशन में आपने वेट लिफ्टिंग करनी है, आप पार्क में जाके दौड़ रहे हैं और उसका बाकायदा असर होगा आपकी सेहत पे। फिर आपने देखना है अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद। फिर उसके अलावा आपने उन ख्यालों में ही आपने जो है वो फ्रूट वगैरह खाना है, अच्छी चीज़ें जो हैं सेहतमंदाना जो कि आप नहीं करने के काबिल, वो आपने करनी है। अब जनाब आप बेड से उठ गए। अब जब आप बेड से उठ के अपने आगे कमरे में आ गए, कमरे में आके आपने अब जो एक्सरसाइजें हैं वो मैंने बताई हुई हैं, कुछ एक्सरसाइज मेरे वीडियो एक्सरसाइज के बारे, वो प्लीज़ देखें, वो एक्सरसाइज बाकायदा करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट लगेंगे, वो एक्सरसाइज बाकायदगी से करें। फिर उसके बाद आप जो है वो पानी वगैरह जितना मुनासिब मिकदार में पीना है वो पिए। फिर उसके बाद आपने फ्रूट
और वेजिटेबल हर रोज़ और मुनासिब मिकदार में पानी जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो फ्रूट और वेज खाना है। उनमें देख लें जिन चीज़ों से आप एलर्जिक हैं या जो चीज़ें फ्रूट और वेज में आपको अच्छी नहीं लगती या दालें वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं वो आप ना खाएं। जो अच्छी लगती हैं वो बाकायदगी से हर रोज़ आप जो है वो खाया करें। अब जनाब इसके अलावा अब आ गया एक चीज़ है वो चाइनीज़ पायदा लाजन उसको कहते हैं, जो कि हर बीमारी का तकरीबन इलाज है। उसमें जो है आपने पीटना होता है, थप्पड़ मारने होते हैं। सर के बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना मारे लेकिन बहुत आहिस्ता भी ना मारे, सर पे थप्पड़ मारे। उसके बाद कूनियों के अंदर जो है वो इस तरह जो है वो थप्पड़ मारे। उसके बाद जनाब ये कूनी जो है इसके अंदर फिर जहाँ नब्ज़ के मुकाम पर यहाँ पर थप्पड़ मारें। फिर आप घुटनों पे जो है वो थप्पड़ मारें, पाँव के ऊपर थप्पड़ मारें। ये बाकायदगी से जो है अगर आपको सीरियस कोई बीमारी है तो ये जनाब आप मिनटों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से ये जो है ना इस तरह अपनी पिटाई करें। अगर हाथ आपके दर्द करते हैं, कोई और आपको कर सकता है ये इस तरह, तो उससे करवा लें। या फिर आप ऐसे करें कि कोई जो सोल होता है जूती का, जैसे ये हवाई चप्पल वगैरह होगी या चमड़े का, उसके साथ भी आप इस तरह कर सकते हैं। फिर घर में अगर आपके बच्चे हैं या आपके बहन भाई जो कुछ भी हैं उनको आपको बाकायदा आपके साथ बैठना चाहिए, जफ्फे वगैरह मारने चाहिए, हाथ पकड़ना चाहिए, आपको खुश रखना चाहिए, आप भी खुश रहें उनके साथ। ये करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद घर में इस तरह के आदमी को बिल्कुल आने ना दें जो आते ही कहे हाय 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 तानू की हो गया, तुझे बड़े चंगे भले होंदे सी, हाय हाय ताड़ी सेहत नू की हो गया। इस तरह के आदमी को जो है ना वो अंदर ना आने दें प्लीज़ आप मरीज़ के पास। अगर वो आता है तो उसको समझाएं कि आपने इस तरह बात नहीं करनी, बल्कि ये कहना है कि आप तो माशाल्लाह आपसे तो आपकी बहुत अच्छी हो रही है, आप पहले से बहुत अच्छे हैं। इस तरह बात। डॉक्टर जो आपको दवाई देता है उस डॉक्टर को घर का कोई फ़र्द ये कहे कि दवाई जब दें या मरीज़ को देखें तो उसको प्लीज़ ये ना कहें कि तुम मरने में तुम्हारा इतना अरसा रह गया। एक बार एक अस्पताल में एक आदमी था तो डॉक्टरों ने उसको बताया हुआ था कि भाई तुम्हारे जो है ना वो बचने के चांस बहुत कम है। तो मैं उसको स्पेशल मिलने के लिए गया था। वो बड़ी न्यूज़ उसकी आई थी, पाकिस्तान में इलीगल था, यहाँ इंग्लैंड में रह रहा था। तो मैं स्पेशल उसको मिलने के लिए गया। तो मैं उससे पूछा ये सवाल कि तुम्हारे बचने के क्या चांसेस हैं। वो कहता है नहीं मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? कहता है डॉक्टर कहते हैं। अब मैं उस आदमी को यकीनन बचा सकता था लेकिन नहीं, डॉक्टरों ने उसके दिमाग में पहले ही भर दिया था कि तुम्हारा हार्ट जो है वो बिल्कुल छुट्टी हो गई है उसकी, अब तुम्हारे बचने के चांस। हालांकि वो उसमें ज़िंदगी में देख रहा था कि उसमें ज़िंदगी है। उसको ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना इनकी ज़रूरत थी। अगर वो चीज़ें ये करता यकीनन वो सेहतमंद हो सकता था। जवान आदमी था, उसमें एनर्जी थी, सब कुछ था। बीमारियां जो हैं वो अल्लाह ताला के फजल से ठीक हो जाती हैं लेकिन उसके लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। मैं मिसाल हूँ उसकी आपके सामने। मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि ये दवाइयाँ आपने सारी ज़िंदगी खानी है। मैंने कहा देखांगा मैं सारी ज़िंदगी, मैं एक हफ्ता भी खा ला तो बड़ी बड़ी गल है। और वाकई मैंने वो दवाइयाँ जो हैं 1-2 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल छोड़ दी थी और मैं माशाल्लाह सेहतमंद हूँ। लेकिन ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ मैं इन सब बातों पर अमल करता हूँ और बड़ी सख्ती से अमल करता हूँ। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है अल्लाह ताला के फजल से। अब इसके अलावा और जनाब ये चीज़ है कि फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग है। कुछ घंटे 12-14 घंटे फास्टिंग करनी है। नेट पे जाएं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरह फास्टिंग करनी है। फास्टिंग जब करते हैं तो उसमें जो है आपके सेहतमंदाना जो है जरा जो हैं चीज़ें आपके जिस्म में वो जो है वो बीमार जो हैं चीज़ें उनको खा जाती हैं। तो इस तरह आदमी जो है वो सेहतमंद जो है, जो हेल्दी सेल हैं वो बीमार सेलों को खा जाते हैं। तो इस तरह जो है वो फास्टिंग से भी आप सेहतमंद होते हैं। दूसरे जो मैं विजुअलाइजेशन का जो आपको बताया था उसमें भी आप विजुअलाइज करते हैं कि आपके सेहतमंद जो सेल हैं वो बीमार सेलों को खा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, मेरे जो गुर्दे जो ख़राब हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हो रहे हैं। ये इस तरह ख्याल में वो पिक्चर बना के वो सोचते हैं हर चीज़ की कि किस तरह मैं सेहतमंद हो रहा हूँ। उसके बाद नेट पे आप देखें कि हर बीमारी के बारे कुछ आकुप्रेशर पॉइंट हैं। आकुप्रेशर पॉइंट जो है वो दबाना होते हैं। जब आप बैठे होते हैं या लेटे होते हैं तो उन पॉइंटों को आप जो है दिन में जब भी टाइम मिले 2-4-5 मिनट के लिए उन पॉइंटों को दबाएं। उनसे भी सेहत जो है आपको मिल जाती है। बल्कि मैंने एक पढ़ा था कि एक आदमी का वाकया कि उसको जो है वो डायलिसिस पे था तो एक आकुप्रेशर पॉइंट जो है वो बाकायदगी से दबाता था, यकीन जाने कि वो जो है डायलिसिस से नीचे उतरा है और उसके गुर्दे ठीक हो गए थे। और ये पायदा लाजन जो है ये थप्पड़ मारने वाला, इससे भी एक जो है
उसको डॉक्टरों ने कहा था कि तुमने डायलिसिस पे जाना है, तो उसने ये जो है बाकायदगी से घंटों के हिसाब से अपनी जो है इस तरह उसके जो है बीवी उसकी उसके हेल्प करती थी, तो उसको जनाब वो थप्पड़ वगैरह इस तरह वो मारते थे अपने सारे जिस्म के जो 4-5 हिस्से मैंने बताए हैं, तो वो भी जनाब जो है उसको वो भी बिल्कुल ठीक हो गया था। अच्छा जनाब, इसके अलावा होम्योपैथ मेडिसिन हैं हर बीमारी की, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, हर बीमारी के लिए, वो बाकायदगी से आप जो है वो भी इस्तेमाल करें। पर आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ हैं वो भी देखें कि आपकी बीमारी के लिए जो हैं उनको भी करें। तो यकीन जाने कि ये सारी बातें जो हैं जब आप करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपको सेहत देगा और आप ठीक हो जाएंगे। और ये सारी बातें जो हैं इन सब को जो है पहले अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम करें कि ये सारे काम आपने करने हैं। जब आप सारा कंप्यूटर आपका इन बातों से प्रोग्राम हो जाएगा, बार बार आपने ये कहना है, और जो पॉजिटिव अफर्मेशन है सेहतमंदों वाली वो भी आपने दिमाग में भरनी है। काम सारा सेहतमंदी वाला आपने यहाँ से शुरू करना है। जब आपका दिमाग जो है आपका कंप्यूटर आपने इसको सही प्रोग्राम कर लिया, सही सेट कर लिया, और आपको बता दिया आपने इसको कि मैंने सेहतमंद होना नहीं है बल्कि मैं सेहतमंद हूँ। चाहे बीमारी आपको जितनी मर्जी है शदीद हो, चाहे दर्द आपको जितनी भी हो रही हो, आपने ये मानना नहीं है, अपने आप को भी नहीं बताना कि मैं बीमार हूँ, अपने आप को भी ये कहना है कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। तो यकीन जाने कि आप हैरान हो जाएंगे जब ये बातें सारी करेंगे कि आप किस तरह दिनों के अंदर अंदर आपकी सेहत जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू सब्सक्राइब माई वीडियो, और अपने दोस्तों अजीज़ों को भी ये वीडियो जो है वो पसंद करेंगे। और आपको अल्लाह ताला सेहतमंद रखे, और जो बीमार अपने घर में या किसी जानने वाले घर में आपका कोई हो, कोई इस तरह का आदमी जो बीमार हो, प्लीज़ उनसे भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इन बातों पे अमल करें। तो यकीन जाने कि हम अगर चूहे को मारने के लिए इतने काम करते हैं कि छोटा सा चूहा, तो इतनी सीरियस बीमारी के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रोना ही रोते रहेंगे, मैं मर गया जी, मैं मर गया जी, वो मनु बड़ी सीरियस बीमारी, वो जी मैं कितने ठीक, वो जी मन तो कैंसर हो गया, वो जी मन तो हार्ट, बिल्कुल गलत है। मुझे भी डॉक्टर ने कहा था, मैंने पढ़ा था अपने बारे में, मेरा हार्ट फेलियर केस था, 40% मेरा हार्ट था, तो मैंने नेट पे देखा था, उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है जिसका इस तरह का हार्ट फेल हो जाए वो सिर्फ 1 साल ही निकालता है। मुझे माशाल्लाह 4 साल हो गया है और पहले से मैं ज़्यादा मजबूत हूँ। तो ये बातें जो हैं, इन बातों पे कतई यकीन ना करें कि ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है जी, ये मार देगी, ये बूढ़ा हो गया तो ये नहीं बचता। हम बड़ी देर तक मजबूती का बुढ़ापा गुजार सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। प्लीज़ इन बातों पर अमल करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।